अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुबरा एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़। इस सीरीज़ की मदद से आप एनटीएस, गैट, वन पेपर एमसीक्यूज़, एडी के जो टेस्ट होते हैं और सीएसएस जनरल साइंस की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। जो लोग मैथ्स से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं उनके लिए वीडियो बहुत आसानी पैदा करेगी। तो बेसिकली 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में। सबसे पहला जो ऑपरेशन है उसे हम कहते हैं एडिशन। इसमें हम फिगर्स को ऐड करते हैं यानी कि जमा करते हैं, और इसमें 2 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी का नाम है एडेंड्स। एडेंड्स हम उन नंबर को कहते हैं जिनको हमें सम करना होता है, जिनको हमें जमा करना होता है, और जमा करने के बाद जो उनका आंसर आता है उसे हम कहते हैं सम। आपने मोस्टली क्वेश्चंस में देखा होगा कि द सम ऑफ 2 नंबर्स और द सम ऑफ 3 नंबर्स। तो जब टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होंगी तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आसान रहेगा। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख लिए, जैसे कि 2 + 3 अगर हम करते हैं तो 5 होता है। तो 2 और 3 को हम एडेंड्स कहेंगे, जबकि 5 को हम कहेंगे सम। इसके बाद सेकेंड ऑपरेशन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, और इसमें बेसिकली 3 टर्म्स होती हैं। इसकी फ़र्स्ट टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं मीन्यूएंड, और ये वो नंबर होता है जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं दूसरे नंबर को। सेकंड इसकी टर्मिनोलॉजी होती है सब्ट्राहैंड। ये वो नंबर होता है जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसकी थर्ड टर्म को हम कहते हैं डिफरेंस। ये आंसर होता है आपके सब्ट्रैक्शन का। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स मैंने इजी रखी हैं ताकि आपको इसकी बेस समझ आ जाए। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मेजर उसके क्वेश्चंस भी समझ आएंगे। 3 है हमारे पास मीन्यूएंड, वो नंबर जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 है हमारे पास सब्ट्राहैंड, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और डिफरेंस इसका आंसर है 1। थर्ड ऑपरेशन हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन का। इसका मतलब है कि ज़र्ब देना। इसकी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है फैक्टर्स। फैक्टर्स वो होते हैं जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। आपने अमूमन क्वेश्चंस में देखा होगा कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस और दैट नंबर, तो उसका मतलब ये होता है, अगर आपसे कहा जाए कि 6 के फैक्टर्स ढूंढने, तो 1 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के अपने टेबल में भी 6 आता है, लेकिन उसके अलावा 2 और 3 के टेबल में भी 6 आता है। तो ये जिस टेबल में 6 आएगा वो उसके फैक्टर्स होंगे। जब आपको टर्मिनोलॉजी समझ आएंगी तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सेकंड इसकी टर्मिनोलॉजी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेसिकली इसके आंसर को ही कहते हैं। 2 × 3 = 6, तो 6 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। फोर्थ हमारे पास आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है तकसीम करना। इसकी 4 टर्मिनोलॉजीज़ हैं और अक्सर वो आपसे पूछ ली जाती हैं पेपर्स में। फर्स्ट इसकी टर्मिनोलॉजी है डिविडेंड। डिविडेंड वो नंबर होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी इसकी होती है डिवाइज़र। डिवाइज़र वो नंबर होता है जिसे आप यूज़ कर रहे होते हैं डिवाइड करने के लिए। थर्ड टर्मिनोलॉजी को हम कोशेंट कहते हैं। कोशेंट बेसिकली डिवीजन में आंसर को ही कहते हैं। इसकी हम एग्जाम्पल भी आगे चल के देख लेते हैं। लास्ट टर्म जो इसमें यूज़ होती है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर हम लेफ़्ट ओवर को कहते हैं। अगर आपका कोई नंबर डिवाइड ना हो पा रहा हो तो उसमें से जितने भी नंबर्स बच जाते हैं उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। अब इन चारों टर्म्स को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। हम पुरानी एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। नंबर 3 हमारे पास डिविडेंड है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, और नंबर 2 हमारे पास डिवाइज़र है यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। 2 × 1 = 2 हम जैसे ही करते हैं हमारे पास 1 बच जाता है, तो 1 हमारे पास रिमाइंडर है। 3 डिविडेंड है, 2 हमारे पास डिवाइज़र है, 1 जो ऊपर अब आता है हमारे पास उसे हम कोशेंट कहते हैं, और जो नीचे 1 बच गया है उसे हम रिमाइंडर कहेंगे। आज की इस वीडियो में हमने ऑपरेशंस और इसकी टर्मिनोलॉजीज़ देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सिंपल टू टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोसीजर सीखेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने कहबान।